शिला प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य को दो अत्यंत बलवान पुरुष चुनौती देते हैं, जिसमें से एक का नाम था गंडवत। और वह कहता है कि श्रीकांतेश्वर मंदिर के ध्वज स्तंभ को, जो उसके नीचे पत्थर है, उसको उठाया नहीं जा सकता। 30 व्यक्ति भी उठाने का प्रयास कर रहे थे, उठा नहीं पाए। मैं एक ही अवसर पर उस पत्थर को उठा लिया था। तो मध्वाचार्य उसकी बात को सुनकर कहते हैं, अगर आप मेरे गर्दन को दबाते हो और गर्दन से भगवान नाम का उच्चारण नहीं निकल पाता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं हार गया। तो दोनों भाई मिलकर जोर लगाते हैं, मध्वाचार्य की गर्दन को दबाते हैं, लेकिन मध्वाचार्य के कंठ से जो हरिनाम है उच्च स्वर में निकलता रहता है। इस प्रकार से दोनों भाई हार मान लेते हैं। फिर मध्वाचार्य उनको एक अवसर और देते हैं, अपने चरणों का अंगूठा भूमि पर दबा देते हैं और कहते हैं, इसको आप उठा कर दिखाइए। तो वे दोनों भाई मिलकर भी उस मध्वाचार्य के चरणों के अंगूठे को 1 इंच भी हिला नहीं पाते। इसके पश्चात पूर्ववत नाम का एक व्यक्ति जो बलवान था, वह भी भारी वजन उठा सकता था, उसने भी मध्वाचार्य को चुनौती दिया कि आपको मैं उठा सकता हूं। मध्वाचार्य बोले, मेरे को उठाना तो दूर की बात है, मैं जब अपने कंठ से भगवान के पवित्र प्रार्थना उच्चारण करूं, तो मेरे गर्दन को दबा दो और मेरे कंठ के स्वर को रोक दो। तो पूर्ववत ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन मध्वाचार्य के कंठ में वह जो उच्च स्वर निकल रहा था भगवान नाम का कीर्तन, उसको वह रोक नहीं पाया। उसके पश्चात मध्वाचार्य ने कहा, मेरी उंगली है, तर्जनी उंगली बाएं हाथ की, इसको मैं रखता हूं, इसको आप केवल हिला के दिखाओ। तो पूर्ववत वह उंगली भी मध्वाचार्य की हिला नहीं पाता, बहुत प्रयास करता है। तो इस प्रकार के अपौरुषीय कार्य मध्वाचार्य करते थे और कभी गर्वित नहीं होते थे। इसके पश्चात पंचलिंगेश्वर मंदिर में भी मध्वाचार्य पहुंचते हैं। वहां पे देखते हैं कि विग्रह की पूजा अर्चना नहीं हो रही, तो वहां के पुजारियों को, ब्राह्मणों को बुलाकर वह उपदेश देते हैं कि पूजा अर्चना करना कितना जरूरी है, और उनके कहने से पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन उस गांव का शूद्र व्यक्ति मध्वाचार्य से द्वेष करने लगता है, उनको मारने का षड्यंत्र रचने लगता है। तो मध्वाचार्य उस षड्यंत्र को कामयाब करने से पहले ही वहां से निकल जाते हैं। अब भक्तों की सभा में प्रसाद सेवन। जब मध्वाचार्य कोंकण आए, वे भगवान धन्वंतरी के मंदिर गए, जिन्हें विशेषकर चिकित्सकों द्वारा पूजा जाता है। जब उनके अनुयायी पहुंचे तो अमावस्या के अपराह्न में देर हो गई थी, तथा स्थानीय व्यक्तियों ने उन्हें एक अत्यंत आदरपूर्ण स्वागत दिया। वास्तव में मध्वाचार्य एवं उनके सन्यासियों के दल को उत्तम कोटि का प्रसाद अर्पित किया गया। वह परिवार जिसने मध्वाचार्य को खिलाया था, वह उस रात्रि प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह अमावस्या के दिन मध्याह्न में ही प्रसाद लेने की रीति का पालन करते थे। परंतु मध्वाचार्य ने बलपूर्वक कहा कि वह उनके साथ प्रसाद ग्रहण करे, इस पर बल देते हुए कि भक्तों की सभा में प्रसाद सेवन करना किसी उपवास के प्रण से अधिक महत्वपूर्ण है। उस समय से उस परिवार ने हर अमावस्या को सायंकालीन प्रसाद ग्रहण किया। मध्वाचार्य इस परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए रहे। परिवार के सभी सदस्य मध्वाचार्य के शिष्य बन गए, तथा उनके लाभ के लिए उन्होंने कृष्ण महावर्णव की रचना की, जो यह वर्णित करता है कि व्यक्ति कैसे एकादशी का पालन करते हुए उपवास रखकर तथा शास्त्रों का अध्ययन कर परम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस ग्रंथ में मध्वाचार्य इस पर बल देते हैं कि 8 से 80 वर्ष के हर व्यक्ति को एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए। वह यह भी प्रेरित करते हैं कि नरक की पीड़ाओं का ध्यानपूर्वक विचार कर व्यक्ति को पाप कर्मों से बचना चाहिए। भगवान के नामों का निरंतर उच्चारण करते हुए व्यक्ति को
उनकी संतुष्टि के लिए हर श्वास एवं कार्य को समर्पित करना चाहिए, भौतिक इच्छाओं से तथा भौतिक लाभों की अपेक्षा से मुक्त रहते हुए। अब मध्वाचार्य कोकड़ आए तो वहां पे धन्वंतरी भगवान का एक मंदिर था। धन्वंतरी कहते हैं चिकित्सको, भगवान वैद्य। तो चिकित्सक लोग उस धन्वंतरी भगवान की पूजा करते थे। अब मध्वाचार्य के अनुयायी वहां पे पहुंचे तो देर से थे और अमावस्या की रात थी। स्थानीय लोगों ने उन्हें एक बहुत सुंदर स्वागत प्रदान किया, आदर दिया और उनको, मध्वाचार्य को और उनके दल को उत्तम कोटि का प्रसाद अर्पित किया। अब मध्वाचार्य के साथ वह परिवार बैठकर प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहता था, क्योंकि अमावस्या के दिन मध्याह्न के समय ही वे एक बार प्रसाद लेने का रीति रिवाज पालन करते थे। मध्वाचार्य ने बलपूर्वक कहा, आइए हमारे साथ प्रसाद ग्रहण करिए। मध्वाचार्य ने कहा कि भक्तों की सभा में प्रसाद सेवन करना किसी उपवास के प्रण से भी अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस समय से उस परिवार ने हर अमावस्या को शाम को प्रसाद ग्रहण करना आरंभ कर दिया। अब मध्वाचार्य इस परिवार के साथ कुछ दिन तक रुके। परिवार के सभी सदस्य मध्वाचार्य के शिष्य बन गए। उनके लाभ के लिए मध्वाचार्य ने कृष्णामृत महानव नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें एकादशी का पालन उपवास रखकर कैसे पालन करना चाहिए, और ये एकादशी का जो कोई भी पालन करता है वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो मध्वाचार्य बलपूर्वक कहते हैं 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष के आयु के हर व्यक्ति को एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए, और ये भी सोचना चाहिए कि जो भी पाप हम कर रहे हैं, नरक की पीड़ाओं को हमें भोगना पड़ेगा। तो एकादशी का व्रत रखना मतलब नरक की पीड़ाओं को भोगना ना पड़े, उससे बच जाएं, तो इसलिए एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और भगवान के नामों का निरंतर उच्चारण, अपने सेवा भगवान को समर्पित करना और भौतिक इच्छाओं से तथा भौतिक लाभों की अपेक्षा से मुक्त किया जाना, ये सब एकादशी के व्रत रखने से फल प्राप्त हो जाते हैं। उर्जय में मध्वाचार्य, कोंकण से मध्वाचार्य उर्जय गए, जिधर वे स्थानीय पंडितों के साथ दीर्घकालीन चर्चाओं में शोभित हुए। इन विद्वानों ने विचार किया, मध्वाचार्य निश्चित ही उपनिषदों पर एक प्राधिकारी हैं, परंतु हम पंचरात्रों एवं तंत्रों के वास्तविक ज्ञाता है। ऐसा क्या है जो हम उनसे सीख सकते हैं? इस मनोभाव के साथ इन पंडितों ने मध्वाचार्य को सताया। उनके अज्ञान को प्रकाशित करने की आशाओं के साथ उनसे सभी प्रकार के तकनीकी प्रश्न पूछे, परंतु जब मध्वाचार्य ने उनके सभी तकनीकी प्रश्नों का उत्तर दिया तो न केवल ये पंडित आश्चर्यचकित हुए, परंतु जब उन्होंने व्यवहारिक रूप से अपना कर्म निर्णय उस ही स्थल पर रचा, वे वास्तविक रूप से अचंभित हो गए। ये ब्राह्मण अधिकतर मीमांसा सिद्धांत के अनुयायी थे तथा वे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते थे। उन्हें स्वतंत्र रूप से संतुष्ट करने की आशा से मध्वाचार्य ने निष्कर्ष पूर्वक यह प्रदर्शित किया कि देवी देवता परम भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं तथा इस कारण उनकी कभी स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं की जानी चाहिए। अंततः पूर्णतया पराजित अनुभव कर स्थानीय पंडितों ने स्वयं को क्षमा किया तथा निकल गए। अब उर्जय नामक स्थान पर जब मध्वाचार्य पहुंचे कोकड़ से, तो वहां पर कुछ पंडित रहते थे जो आपस में चर्चा करते रहते थे। अब मध्वाचार्य के पहुंचते ही उन्होंने समझ लिया ये उपनिषदों के बहुत ही बड़े प्राधिकारी हैं, लेकिन हम तो पंचरात्र विधि से, तंत्रों की विधि से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ऐसी क्या चीज है जो हम मध्वाचार्य से सीख सकते हैं? इस मनोभाव के साथ ये पंडित लोग मध्वाचार्य को सताने के लिए गए, परेशान करने के लिए गए। मध्वाचार्य के अज्ञान को प्रकाशित करने की आशा के साथ ये सब पंडित मध्वाचार्य को तकनीकी प्रश्न पूछने लगे। मध्वाचार्य ने इन पंडितों के सारे तकनीकी प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उस उत्तर को सुनकर ये पंडित हैरान हो गए।
और मध्वाचार्य के कार्य से ही वे अचंभित रह गए। ये ब्राह्मण कौन थे, ये पंडित कौन थे? ये कर्म मीमांसा के अनुयायी थे, देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते थे और देवी देवताओं को संतुष्ट करने की इच्छा से अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहते थे। अब मध्वाचार्य जानते हैं देवी देवताओं को स्वतंत्र रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि देवी देवता स्वयं भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं। इस कारण से उनकी पूजा भी स्वतंत्र रूप से नहीं की जा सकती। तो मध्वाचार्य से पराजित होकर वे स्थानीय पंडित वहां से पराजित होकर क्षमा मांगते हुए चले गए। प्रसाद ग्रहण। अक्सर धनी गृहस्थ मध्वाचार्य को उनके निवासों में भोजन के लिए आमंत्रित करते, जैसे उनका कर्तव्य था। भीम अवतार होते हुए मध्वाचार्य 30 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के लिए पर्याप्त प्रसाद स्वयं बनाते। एक बार स्वयं को मध्याह्न प्रसाद पर आमंत्रित करने वाले गृहस्थ भक्त पर अपनी करुणा प्रदर्शित करते हुए मध्वाचार्य ने अपनी योग शक्ति से तैयार किए हुए प्रसाद की मात्रा बढ़ा दी, जिससे उनके मेजबान लज्जित न हो। मूल राम विग्रह। मूल राम विग्रह आप जानते हैं कि इसकी कथा हमने पहले भी सुनी थी। भगवान राम के जो मूल विग्रह हैं उनको किस प्रकार मध्वाचार्य अपने शिष्य के द्वारा प्राप्त किए थे। एक दिन मध्वाचार्य के तिरोभाव के केवल 30 महीने तथा 6 दिन पहले उनके शिष्य नरहरि तीर्थ उड़ीसा से अपने साथ मूल राम का श्री विग्रह लाए। कथा का पुनः स्मरण कराते हुए 12 वर्ष पूर्व शमिक शास्त्री वैष्णवत्व में परिवर्तित हुए तथा उन्होंने नरहरि तीर्थ का नाम प्राप्त करते हुए मध्वाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी, परंतु मध्वाचार्य ने उन्हें संन्यास नहीं दिया। उसकी अपेक्षा उन्होंने उन्हें कलिंग के राजा के प्रशासन में अपना उच्च सरकारी पद बनाए रखने के लिए आदेशित किया। वास्तव में मध्वाचार्य जानते थे कि राजा के पास भगवान राम का एक प्राचीन श्री विग्रह था, जिसे दोनों हनुमान एवं भीम द्वारा पूजा गया था। यह श्री विग्रह मूल रूप से महाराज इक्ष्वाकु का था तथा कालांतर में यह महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ, जिन्होंने उनकी पूजा भगवान राम के आविर्भाव होने के कई वर्षों पूर्व से की थी। कुछ समय तक उस श्री विग्रह को एक वृद्ध ब्राह्मण को सौंपा गया था। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात श्री विग्रह को लक्ष्मण को लौटाया गया। अंततः राम के आग्रह पर लक्ष्मण ने श्री विग्रह को हनुमान को दिया। ये कथा हम पहले सुन चुके हैं। हनुमान जी श्री विग्रह को अपनी गर्दन पर टांग कर मूल राम को हर स्थान में उठाकर ले जाते थे। गंधमादन पर्वत पर भीम से मिलकर हनुमान जी ने उन्हें वह विग्रह दिया। वायुदेव एक अद्भुत सौगंधी का पुष्प उठाकर लाए थे तथा उसे द्रौपदी के चरणों पर रखा। उस दिव्य पुष्प से मोहित होकर उन्होंने भीम को और कुछ पुष्प एकत्रित करने के लिए पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा। पर्वत पर चढ़ते हुए भीम कदली वन नामक वन में प्रवेश किए तथा उधर ही उन्होंने हनुमान जी को देखा, जिनकी पूंछ ने उनका मार्ग रोका। अपने बल पर विश्वास कर भीम ने हनुमान को चुनौती दी, परंतु जब वे उनकी पूंछ को 1 इंच भी न हिला सके वे अपने समक्ष लेटे हुए महान वानर को जान पाए। आखिरकार शक्तिशाली भीम को अन्य कौन पराजित कर सकता था। मित्रता के चिन्ह के रूप में हनुमान जी ने भीम को प्राचीन मूल राम का श्री विग्रह प्रदान किया। भीम ने इस श्री विग्रह को अत्यंत बहुमूल्य माना तथा कालांतर में उन्होंने उसे वर्तमान उड़ीसा के गजपति राजाओं को प्रस्तुत किया। इस प्रकार से श्री विग्रह साम्राज्य के राज्य कोष में रहा जब तक भीम मध्वाचार्य के रूप में नहीं आए। कुर्म क्षेत्र में नरहरि तीर्थ से संबंधित पत्थर पर वर्णित है। उसमें कहा गया, अच्युत प्रेक्ष जो भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, वे असंख्य शिक्षित व्यक्तियों के गुरु के रूपों में इस संसार में प्रकट हुए। अपने प्रबल तर्क एवं विवेक बुद्धि के द्वारा उन्होंने अनेक अभक्तों को भगवान विष्णु की भक्ति के मार्ग में परिवर्तित किया। उन्होंने आनंद तीर्थ मध्वाचार्य को दीक्षित किया, जिनके लेख अत्यंत प्रभावशाली थे तथा जिन्होंने अनेक व्यक्तियों को भवबंधन से मुक्त कराया। नरहरि तीर्थ को मध्वाचार्य से दीक्षा प्राप्त हुई तथा वह कालांतर में कलिंग वर्तमान उड़ीसा के शासक बने। नरहरि तीर्थ ने शबरों से युद्ध किया तथा इस प्रकार कुर्म क्षेत्र के मंदिर को अप्रयोग से बचाया। नरहरि तीर्थ वर्ष 1203
शक संवत में वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस संसार से गए। तो सब जानकारी उस मंदिर में पत्थर है वहां पर लिखी हुई है। यह पत्थर पर 29 मार्च 1281 की तिथि थी, जो एक शनिवार था, जब राजा का देहांत हुआ। नरहरि तीर्थ राजा बने क्योंकि राजा का एकमात्र शिशु पुत्र था। जब राजकुमार 16 वर्ष के हुए, उन्हें साम्राज्य पर शासन करने के योग्य माना गया। उनकी सेवाओं के प्रति आभारी होकर उस बालक ने नरहरि तीर्थ को एक उपहार स्वीकार करने के लिए कहा। अतः नरहरि तीर्थ ने मूल राम के प्राचीन श्री विग्रह को चुना, जो मध्वाचार्य ने पूर्व में उनसे कहा था कि उन्हें चाहिए था। अतः मध्वाचार्य के तिरोभाव के कुछ ही समय पूर्व नरहरि तीर्थ उड़ीसा से उडुपी आए तथा उन्होंने अपने गुरु को मूल राम श्री विग्रह प्रस्तुत किया। अपने भावश्रु भरे नेत्रों के साथ मध्वाचार्य ने प्रसन्नता पूर्वक उस प्रस्तुतिकरण को स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात मध्वाचार्य ने उस श्री विग्रह को नरहरि तीर्थ को लौटा दिया, जिन्होंने कालांतर में उन्हें उडुपी अधमार मठ में रखा। मध्वाचार्य के जीवन पर अनेक भाष्यकार कहते हैं कि मूल राम के साथ माता सीता का भी एक श्री विग्रह था। श्री चैतन्य चरितमृत के अपने तात्पर्य में श्री प्रभुपाद भी ये लिखते हैं कि सीता एवं मूल राम के श्री विग्रह थे। मूल राम श्री विग्रह इस समय आंध्र प्रदेश में मंत्रालयम श्री राघवेंद्र स्वामी मठ में उपस्थित है। इस स्थान के भक्तों के अनुसार सीता माता का कोई प्रत्यक्ष विग्रह नहीं, परंतु वह भगवान रामचंद्र के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह के रूप में है। मध्वाचार्य संतुष्ट थे कि उनका कार्य सफल रहा था। उन्होंने निर्विशेषवादी तथा नास्तिक सिद्धांतों के प्रतिपादनकर्ता को पर्याप्त रूप से चूर चूर कर दिया था। उन्होंने अपने प्रचार, अपने ग्रंथों तथा अपने शिष्यों के माध्यम से व्यक्तियों के भाव परिवर्तित कर दिए थे। उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तथा उनके प्रति प्रेम भक्ति की महिमाओं को पर्याप्त रूप से फैला दिया था। तो श्री मूल राम विग्रह, जिनको मध्वाचार्य कैसे प्राप्त किए, इसकी कथा हम पहले सुन चुके हैं, संक्षेप में पुनः बताई है। लेकिन मध्वाचार्य के जाने से पहले वह उस विग्रह का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए अपने शिष्य को वह विग्रह लाने के लिए कहा था, जिस विग्रह को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और बाद में ये विग्रह उनको वापस लौटा दिया गया। ये विग्रह आज भी आंध्र प्रदेश के मंत्रालयम श्री राघवेंद्र स्वामी मठ में रखा गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।